जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और बहुत अच्छा दिन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ रवां-दवां है। मार्केट को बहुत सारी खबरें मुस्बत मिली जिसकी वजह से मार्केट जो है वो हमें परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आई और 660 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा रहा। ड्यूरिंग द डे अगर हम देखें तो एक वक़्त जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपको अच्छी खासी जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली और मार्केट का जो लो था वो 87,900 का था। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज़ाहिर-सी बात है कि कल सीमेंट सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया था। और उस हवाले से हमारी ये राय भी थी कि और ख़दशा भी था कि आज जो है वो मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। लेकिन चूँकि उसके साथ दूसरी ख़बरें बहुत सारी ऐसी थी जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया, जिसमें सबसे बड़ी ख़बर जो थी वो थी कि जो स्टे ऑर्डर दे दिया गया था फार्मास्यूटिकल्स की जो प्राइसेज़ हैं उसके ऊपर उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको याद होना चाहिए कि सेनेट में ये बिल पेश किया गया था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं, ये 2 तरह की अद्वियात बनाती हैं। नंबर 1 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं और दूसरी ये जो फ़रमाइशी दवाइयाँ होती हैं जिसको हम लोग मल्टीविटामिन्स कहते हैं। अब जो मल्टीविटामिन्स हैं बेसिकली इनमें इनकी डबल ट्रिपल कमाइयाँ हैं। तो लिहाज़ा उसको जो था वो चूँकि रोक दिया गया था, अब वो रुकावट ख़त्म हो गई है। तो अब स्यूटिकल कंपनीज़ की फिर दिहाड़ियाँ लगने लगी हैं। लेकिन मुझे एक खदशा जो है वो ये है कि गो के अब ये स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि हमारी इकोनॉमी में अभी इतनी जान नहीं है और हुकूमत जो है वो हो सकता है कि इस किस्म की जो अद्वियात हैं, इस पर कोई टैक्सेशन कर दे, ताकि ये मज़ीद महँगी हो जाएँ और लोगों के लिए जो है वो खरीदना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये लाइफ़ सेविंग ड्रग्स तो है नहीं। तो बहरहाल मुझे थोड़ा-सा खदशा है, तो लिहाज़ा अगर आपकी होल्डिंग है फार्मास्यूटिकल में, तो कोशिश कीजिएगा कि मंडे वाले दिन आप प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी आज मार्केट के लिए। यही वजह है कि अगर हम अ 660 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाअल्लाह से 12 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, लेकिन इसमें अगर आप ये देखें कि फार्मास्यूटिकल का हिस्सा कितने परसेंट है, तो एबट को देख लीजिए, एजीपी को देख लीजिए, देन उसके बाद ग्लैक्सो, हेलोविन को देख लीजिए, फिर उसके बाद सर्ल को देख लीजिए। तो 12 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें से 5 का ताल्लुक जो है वो फार्मास्यूटिकल के साथ है। लेकिन इसके साथ जो दीगर कंपनीज़ ही थी जिसमें सर्ल है सॉरी जिसमें सिटी फार्मा है और 1-2 कंपनीज़ और भी हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो यहाँ से लगता ये है कि जिस तरह से कि सीमेंट सेक्टर में आज आपको थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली, मंडे वाले दिन आपको फार्मास्यूटिकल में थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए होता क्यों है? जिस तरह से कि कल हमने खदशे का इज़हार किया था कि प्रॉफ़िट टेकिंग हो सकती है, वजह ये है कि जब एक सेक्टर जो है वो काफ़ी दिनों से रुका होता है और उसमें एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिलती है, तो देन फिर लोगों की ख़्वाहिश ये होती है कि जितना जल्द हो सके प्रॉफ़िट को समेटा जाए। वजह ये है कि प्रॉफ़िट वो नहीं होता जो आपको आपके ब्रोकर के अकाउंट या आपकी ऐप में नज़र आ रहा होता है। प्रॉफ़िट वो होता है जो आप एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। क्योंकि एग्ज़ीक्यूशन जब तक आप नहीं करते तब तक आपका प्रॉफ़िट या लॉस जो है वो कन्फ़र्म नहीं होता। तो लोग कन्फ़र्म करते हैं और हमारी भी यही ख़्वाहिश होती है कि 10% 20% 25% जितना आप मुनासिब समझें प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें। तो हमारा तो ये मशवरा होगा कि जिनके पास ये शेयर्स हैं, वो प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिए। मेरे पास एक कंपनी के शेयर थे, मैंने उसमें से तकरीबन को 30-35% बेच दिए हैं। बाकी इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोअर कैप की, तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। देन ओवरऑल मार्केट का अगर हम जायज़ा लें, तो रिफाइनरीज़ ने माशाल्लाह से फार्मास्यूटिकल्स ने परफ़ॉर्म किया, रिफाइनरीज़ ने परफ़ॉर्म किया। हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो था उसने परफ़ॉर्म किया। अब इसके पीछे जो है वो अब खबर किसी और वजह से थी, लेकिन ये सेक्टर जो है वो हमारा चला। गो के इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेज़ हैं, उनके हवाले से भी न्यूज़ थी। उसने भी मार्केट को सपोर्ट किया, लेकिन एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि सऊदी अरेबिया इंटरेस्ट रखता है कि वो ओजीडीसी और पीपीएल का जो स्टेक है, रेको डेक के अंदर वो उसमें $1 अरब की सरमायाकारी करना चाह रहा है।
अब देखिए वक़्ती तौर पर अगर आप देखेंगे तो शायद ये थोड़ी-सी पॉज़िटिव न्यूज़ है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो ओजीडीसी और पीपीएल के लिए ये कोई मुस्बत खबर नहीं है। क्योंकि देखें वहाँ पर अगर प्रोजेक्ट जो है वो पाया तक मील को पहुँच जाता है, वहाँ से प्रॉफ़िट्स आने शुरू हो जाते हैं तो वो कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट है उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। लेकिन अगर ये स्टेक बेच देंगे तो ठीक है, वक़्ती तौर पर तो पैसे मिल जाएँगे लेकिन शायद लॉन्ग रन जो है वो इतना अच्छा फ़ैसला नहीं है। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये ओजीडीसी और पीपीएल के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। बहरहाल अपना-अपना तज्ज़िया है, अपनी-अपनी सोच है। वापस चलते हैं जी। माशाल्लाह से तमाम सेक्टर्स ने परफ़ॉर्म किया। सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लीड करते हुए नज़र आए और सीमेंट सेक्टर बिल्कुल जैसा कि हमने ख़दशे का इज़हार किया था, आज प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार रहा और हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपको फ़ार्मास्यूटिकल में प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आए। लिहाज़ा अपना-अपना प्रॉफ़िट ज़रूर समेटिएगा। ऑयल एंड गैस ने 134 पॉइंट्स डाले, फार्मास्यूटिकल ने 106 एंड सो हमें पूरी मार्केट जो है वो माशाल्लाह से परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आई। मार्केट को बहुत सारी मुस्बत खबरें मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ चंद नेगेटिव न्यूज़ भी हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद वो ईद के बाद छोड़ी जाएँगी। लेट्स सी कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। 2 खबरें और हैं जिसमें एक खबर जो थी सॉरी एक खबर और है उसको पहले हम शामिल कर लें फिर हम वापस चलते हैं। अगली खबर जो है वो पेल के हवाले से है कि पेल टू एस्टैब्लिश अ होली ओन्ड फॉरेन इन सब्सिडाइज़री इन यूएई। देखिए ये कंपनीज़ को बड़ा शौक चढ़ गया है। आपको याद होगा कि गो के हैस्कोल जो था उसका मसला कुछ और था लेकिन वो तो अपना अकाउंट्स ही उठा के ले गए थे वहाँ पर। अब ये कंपनी हो गई, इसके अलावा पिछले दिनों अगर आपने नेशनल फूड का सुना हो, तो वो भी ये काम कर रहे थे। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर ये अपना कोई काम जो है वो मुल्क से बाहर शुरू करते हैं, फिर वहाँ के अकाउंट्स वहाँ रहेंगे, फिर जैसे चाहे ऊपर-नीचे करें। यहाँ से कौन-सा किसी ने जाके चेक करना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जैसा कि हैस्कोल में हुआ। बहरहाल लेकिन ये पॉज़िटिव न्यूज़ है पेल के लिए कि अगर वो अपना ये मामला एस्टेब्लिश करते हैं, तो यकीनन उससे जो है इस कंपनी को थोड़ा-सा जो है वो पुश जो है वो मिल सकता है। मार्केट में ये कंपनी मज़ीद बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है, देख लीजिएगा। लेकिन ये कंपनी जो है ये देने-दिलाने के हवाले से कोई नहीं है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ कैपिटल गेन होता है, इसलिए ये भी आप ज़हन में रखिएगा। वापस चलते हैं जी और बात करते हैं कुछ एक आध अनाउंसमेंट्स हैं जिसमें बोर्ड मीटिंग जो है वो आ रही है। अदर देन फाइनेंशियल रिज़ल्ट है उसको हम छोड़ देते हैं। वर्ल्ड कॉल जो है इसकी एनुअल अकाउंट्स जो हैं वो 8 अप्रैल को ड्यू हैं। तो देखिए कि इसका क्या बनता है। वर्ल्ड कॉल जो है ये भी वो शेयर है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा माज़ी में। तो लेकिन इन इसमें से निकला कुछ नहीं, सिर्फ़ न्यूज़ की बुनियाद पर कहीं कभी कहा गया जी ये किसी और जगह लिस्टेड हो रहा है, कभी किसी जगह लिस्टेड हो रहा है, लेकिन कंपनी में जान रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स आप ज़रूर देखा करें। फंडामेंटल जब आप देखते हैं तो उसके बाद न्यूज़ का असर जो है वो भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अगर शेयर जो है वो चले ही सिर्फ़ 100% न्यूज़ की बुनियाद पर तो वो खोखला शेयर कहलाता है। बहरहाल मैं इस वर्ल्ड कॉल को खोखला शेयर नहीं कह रहा। बहुत सारे लोगों की होल्डिंग है इसमें, अपनी-अपनी राय है। लेकिन फंडामेंटल ज़रूर देखा करें किसी भी शेयर को बाय करने से पहले। इसी से जो है वो थोड़ा-सा हम ये ऐड कर लें कि हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है जिसमें हमारे 2 ट्रेनिंग्स जो हैं वो इस वक़्त पाइपलाइन में है। पहली जो है ट्रेनिंग हमारी वो है स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो उसका शेयर्स की सिलेक्शन के हवाले से, एंट्री एग्ज़िट के हवाले से और दीगर जो स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, उसके हवाले से ये ट्रेनिंग है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस व्हाट्सएप पर ये नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए और डिटेल्स ले लीजिए। दूसरा हमारा जो कोर्स है और माशाल्लाह ये हमारा इसमें रजिस्ट्रेशन बड़ी तेज़ी से जारी है। लेकिन स्टॉक मार्केट का कोर्स फॉर बिगिनर्स जो है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में या उसकी बेसिक्स सीखना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। इसकी भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए और तीसरे नंबर पर अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी आपका अकाउंट है और आपका ब्रोकर जो है आप उससे खुश नहीं हैं या नया अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, इस हवाले से अगर आपको हमारी एडवाइस चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपका कोई मसला है ब्रोकर के हवाले से या कोई और मसाइल हैं, तो टेक्स्ट पूरा लिखिएगा ताकि अगर वो बात करने के लिए हम टाइम दे सकेंगे तो वो कर लेंगे या आपके टेक्स्ट के जवाब में आपको
वॉइस मैसेज या टेक्स्ट पर जवाब दे दिया जाएगा। तो अकाउंट का मसला हो या आप अपना हमारा ट्रेनिंग कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अब चलते हैं वापस और बात करते हैं आज की कैंडल की। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कैंडल, लेकिन ये नीचे जो आपको प्रॉफिट टेकिंग वाली जो वीक नज़र आ रही है, इसको मत भूलिएगा। लेकिन बहरहाल ये रिकवर कर गई है, मार्केट को थोड़ा बूस्ट मिला है और इस रिकवरी की बुनियाद पर ही अगर आप वॉल्यूम देखें, तो माशाल्लाह से आज वॉल्यूम जो था वो भी आउटस्टैंडिंग था। और बाकायदा तौर पर एक वॉल्यूम के अंदर आपको ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है और उम्मीद ये करनी चाहिए कि ईद तक इंशाल्लाह जो है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। देन ईद के बाद जो सूरत-ए-हाल है वो थोड़ी-सी तब्दील हो सकती है। टेक्निकल्स के हवाले से अगर हम कैंडलस्टिक के साथ अगर हम थोड़ा-सा ये देखें कि आरएसआई क्या कहती है, तो आरएसआई जो है वो इस वक़्त 70 क्रॉस कर चुकी है और आपको पता है कि मैं इंडिकेटर्स बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ज़रूर सामने आएगी कि अगर आप टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करते हैं, आरएसआई की बुनियाद पर काम करते हैं, तो शायद अब मार्केट आपको मज़ीद ट्रेड लेने नहीं देगी। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन पर काम करते हैं, जिस तरह से कि मैं करता हूँ, तो फिर यकीनन आपको मार्केट में बहुत सारे शेयर्स और इटसेल्फ इंडेक्स जो है, वो भी आपको इजाज़त देगा और हायर हाई और लोअर हाइज़ जो है, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आप एक नई ट्रेड बना सकते हैं। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।